हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 78 और ये आज हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन देखना हो बाकी चैप्टर नंबर 1 2 3 से तो भी आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। चारों चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 क्या गिवन है देखो। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2 का। ऑन 31 मार्च 18 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो, कैपिटल लीना एंड रोहित। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है अपने पास? कैश, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये अपने पास बैलेंस शीट के आइटम हो गए। उसके बाद आगे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऑन द अबाउट डेट मनोज वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक नया पार्टनर आ गया मनोज, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। मनोज क्या लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। क्वेश्चन ने बोला वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। ही ऑल्सो ब्रॉट इज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश 80,000 रुपीज एंड 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सारा हमें आता है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू रुपीज 40,000, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000 एंड लीना, रोहित, मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो गिवन है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में देखो। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास? 76। दो पार्टनर्स अपने पास, पार्टनर्स का नाम क्या? लीना एंड रोहित। लीना एंड रोहित दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 3:2 का। नया पार्टनर आगे किस नाम से आया? मनोज के नाम से। और मनोज का न्यू रेशियो कितना है? मनोज का शेयर कितना है प्रॉफिट में? 1/5 शेयर है इसका। इसके आने के बाद जो न्यू रेशियो हो गया फर्म का वो कितना हो गया? 5:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। मतलब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे? लीना का कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना? 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना? 5/10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1/10। ऐसे हम किसका करेंगे? रोहित का करेंगे। रोहित का कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना? 3/10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1/10। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया पार्टनर्स का? 1:1। अब एक दो जर्नल एंट्री जो मैंने आपको बताई है वो आपको करनी ही है। देखो, अगर नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं, कर दोगे तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या गिवन है? कैश गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैश वर्ड यूज करेंगे। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया, वो तो हम कैपिटल अकाउंट के बाद देखेंगे। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 80,000 रुपीज की, तो एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया? 80,000 का वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीनाज कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैप हो गया अपने पास। अमाउंट कितनी है? 80,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना? 1:1। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। इतना हो गया भाई साहब अपने पास। अब क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट पूछा वो क्या पूछा? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। वो करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले अपने पास क्या आएगा? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट आइटम गिवन है अपने पास 10% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है, इसका काम आएगा अपने पास कैपिटल और बैलेंस शीट में। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज का क्या अपने पास क्लेम है? क्वेश्चन में WCR गिवन है नहीं है, तो सारा का सारा क्लेम कहां आ जाएगा अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लिखेंगे टू क्लेम ऑन WCR 40,000 का क्लेम आ गया। नेक्स्ट क्या गिवन है? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे, 16,000 रुपए से हम स्टॉक की वैल्यू को कम करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है? और कोई आइटम रिवैल्यूएशन का है नहीं, टोटल करो, बैलेंस निकालो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जो 56,000 का लॉस आया उसे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ लीना एंड रोहित। लीना एंड रोहित, इनका रेशियो क्या अपने पास? 3:2 ओल्ड रेशियो था।
सो 56,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट कितनी आ जाएगी 33,600 रुपए और 22,400 रुपए। ये हो जाएगा अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, लीना, रोहित, नए पार्टनर का नाम क्या अपने पास, मनोज, लीना, रोहित एंड मनोज। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। कितना बैलेंस है इनकी कैपिटल का, 1,60,000 एंड 1,40,000 रुपीज, 1,60,000 एंड 1,40,000। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, देखो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू, कहां पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हमें ट्रांसफर करना है। तो अब भाई साहब अपने पास है कितना जनरल रिजर्व, 50,000 का जनरल रिजर्व है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर। बैलेंस कितना बच जाएगा, 45,000। उस 45,000 को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है कि 10% ऑफ द जनरल रिजर्व हमें यूज करना है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 10% निकाल के अलग कर दिया। उसके अलावा जो बैलेंस बचा उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाई जनरल रिजर्व 45,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 3:2। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 27,000 एंड 18,000 रुपीज, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई साहब अपने पास, नेक्स्ट अपने पास आइटम क्या है, ओल्ड आइटम अपने पास कोई भी नहीं है। तो आ जाओ अपने आंसर के पार्ट के ऊपर। नया पार्टनर प्रोविजन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, जिसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया अपने पास, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस आ गया अपने पास, 33,600 रुपी एंड 22,400 रुपी। इतना हो गया भाई साहब अपने पास। अब हमें क्या करना है, एक बार टोटल करना है और हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोटल करेंगे और एक बार हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। टू बैलेंस सीडी, लीना, रोहित एंड मनोज। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 160, 27 एंड 40, 2,27,000 रुपीज। 2,27,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 33,600 रुपी। तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, बैलेंस आ जाएगा 1,93,400, 1,93,400। उसके बाद 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, बैलेंस आ जाएगा अपने पास 1,98,000 रुपीज। 1,98,000 से हम लेस कर लेंगे 22,400 रुपी, बैलेंस आ जाएगा 1,75,600। उसके बाद हमें मनोज का शेयर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाई बैलेंस बीडी करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे 1,93,400, 1,75,600 एंड इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, कितना बैलेंस ये लेके आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। तो इन दोनों की कैपिटल में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, सेम लिख लो, 1,93,400, 1,93,400 एंड 1,75,600, 1,75,600, 1,75,600। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास अब हमें क्या करना है, वर्किंग नोट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म किसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगा अपने पास, 1,93,400 प्लस 1,75,600, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा अपने पास, 3,69,000 रुपीज, 3,69,000 रुपीज। इतना हो गया। अब ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना है प्रॉफिट के अंदर, तो भाई साहब ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना बनेगा अपने पास, देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना, 5 + 3, ये ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है 5 एंड 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5/10 प्लस 3/10, कितना हो जाएगा अपने पास 8/10। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 2/10, 2/10 है, या फिर 1/5, जो भी आप कहना चाहो। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 1 - 2/10। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 - 2/10, कितना आ जाएगा 8/10। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, चाहे तो आप ओल्ड पार्टनर के बेस पे कर लो, ओल्ड पार्टनर का शेयर टोटल कर लो, या फिर नए पार्टनर का शेयर 1 से माइनस कर लो, आना सेम है, 8/10 ही आना है। तो अब हम यहाँ पे अपने पास टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 3,69,000 मल्टीप्लाई बाई, कैसे कर लेंगे इसको, रेसिप्रोकल कर लेंगे, 10/8 कर लेंगे। तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 461,250, 461,250 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे
टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसके अंदर अब हम कैलकुलेट करेंगे मनोज का शेयर। मनोज का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास 4,61,250 मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर उसका 1/5 कह लो या फिर 2/10 कह लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा 92,250 रुपए की वो कैपिटल लेके आएगा। इसे यहां पे अपडेट कर लेंगे 92,250 की वो कैपिटल लेके आएगा, 92,250 की वो कैपिटल लेके आ रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट अब हमें प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, तो वही फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है हम सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 के, क्या कोई चेंज आया इसके अंदर, कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स के बाद, क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है 38,000 रुपीज, बिल्स पेबल 38,000। जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, जो बैलेंस बचा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में चला जाएगा, तो जनरल रिजर्व आएगा नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस, लीना रोहित एंड मनोज का कितना कितना बैलेंस है इनकी कैपिटल का वो लिखो। तो इनकी कैपिटल का बैलेंस अपने पास 193,400, 175,600 एंड 92,250। अगर हम इन सबका टोटल करें तो कितना आएगा 461,250। ये बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है, ये बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला बैलेंस हमने अपडेट कर लिया। तो सर आपने कहां से लिखा था, मैंने यहां से लिखा था, दो पार्टनर का ये रहा, तीसरे का ये रहा, ठीक है। इतना हो गया अपने पास। अब एक अपने पास आइटम क्या आएगा, क्लेम ऑन WCR। क्लेम ऑन WCR कितने का क्लेम आया था अपने पास WCR के ऊपर 40,000 का क्लेम आया था, वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन ने बोला था ना क्लेम ऑन WCR 40,000 रुपीज, लेकिन उसके लिए अपने पास रिजर्व नहीं था। नेक्स्ट अब आ जाओ एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले कैश गिवन है 42,000 रुपीज का, तो कैश की वैल्यू वैसे तो 42,000 रुपीज है। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितनी अमाउंट लेके आया 80,000 की, और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया 92,250 की। इन सब का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अगर आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट भी करके दिखा सकते हो इसका। ये आ जाएगा 214,250। नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, नेक्स्ट आइटम अपने पास है डेटर 1,32,000 रुपीज के। सो डेटर्स की अमाउंट अपने पास है 1,32,000, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पुराने वाला प्रोविजन कितने का 2,000 रुपए का, कितने का है 2,000 रुपए का, प्लस देखो पुराना वाला प्रोविजन तो क्वेश्चन ने दे दिया 2,000 रुपए का, लेकिन 5,000 का प्रोविजन हमने कहां ट्रांसफर कर दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर। सो टोटल प्रोविजन कितना आ जाएगा अपने पास 5,000 प्लस कर लेंगे तो टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा 7,000 रुपए का। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अगर हम यहां से माइनस कर ले तो 1,25,000 के नए वाले डेटर्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमने कम की थी, कितना कम करना है 16,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैसे तो वैल्यू है 1,46,000, उससे माइनस करेंगे 16,000 तो बैलेंस कितना बच जाएगा 1,30,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 रुपीज। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। टोटल करो बैलेंस निकालो भाई सब कितना आ जाए। सो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 619,250, 619,250 ठीक आ रहा है। एसेट साइड का और चेक करते हैं। तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास 619,250 और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कंप्लीट तो शो कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे, जितना आ रहा है मैं आपको दिखा दे, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 77। कहने को नया टॉपिक है लेकिन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको भी। व्हेन न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जो हमने अभी अभी ऊपर वाला टॉपिक सोल्व किया ना उससे ही रिलेटेड है, तो बेशक इसको नया टॉपिक मत बोलो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, on 31st March 24 the balance sheet of Ram and Shyam who were share future profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स है राम एंड श्याम और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कितने का 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर है क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ध्यान रखना ये लायबिलिटी है, कैपिटल्स का बैलेंस, कैसेट बैंक डेटर प्रोविजन स्टॉक एंड मशीनरी। उन्होंने डिसाइड किया कि महेश नया पार्टनर आ जाएगा जो कि कितना शेयर लेके जाएगा 1/5 शेयर, और एक कंडीशन बता दी महेश एक्वायर करेगा होली फ्रॉम द श्याम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। महेश ने सारा शेयर किससे लिया श्याम से, तो इस क्वेश्चन में हम एक बात लिख सकते हैं ओनली श्याम सेक्रीफाई, ओनली श्याम सेक्रीफाई। इस क्वेश्चन में सिर्फ श्याम सेक्रीफाई कर रहा है और कोई सेक्रीफाई नहीं कर रहा, मतलब कि राम ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया अपने शेयर से। नेक्स्ट महेश विल ब्रिंग 25,000 एज इट शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो 25,000 रुपए लेके आएगा सारा किसको मिल जाएगा, श्याम को मिल जाएगा क्योंकि उसने अपना शेयर सेक्रीफाई किया। A debtor who is due 7,500 but written off as the bad debt paid 5,000 in the full settlement
स्टार कर लो भाई इसके आगे, अच्छी एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन ने बोला जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिए, जो हमने बैड डेट लिख दिए थे, उनसे हमें 5,000 रुपए मिल गए, पेड 5,000 इन फुल सेटलमेंट। तो ध्यान रखना इसका इफेक्ट डेटर्स के ऊपर नहीं जाएगा, इसका इफेक्ट बैंक में जाएगा। बैंक में क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला उन भाई साहब ने पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी है तो अपना बैंक बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, क्या अपने पास इसके लिए रिजर्व है? नहीं है, तो कंप्लीट कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन में। मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मशीनरी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे। स्टॉक वाज 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू बुक्स में 10% पहले से ज्यादा दिख रही है। एंड अब एडजस्टमेंट क्या? महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, उसके अंदर से हम शेयर कैलकुलेट कर रहे थे नए वाले पार्टनर का। अब हमें क्या करना है? दोनों पार्टनर की जो कैपिटल है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके देना, वो अपने पास नई वाली कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, हमें ये करना है। तो भाई साहब ये अपने पास पूरा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसका आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 77, नया रेशियो कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो पार्टनर्स है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नया पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना अपने पास? 3:2। नया पार्टनर आया, किस नाम से आया? महेश के नाम से। कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म के अंदर? वो आ रहा है अपने पास 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन किया, इसको जो सारा शेयर मिलेगा वो किससे मिलेगा? श्याम से मिलेगा। तो ओनली श्याम सेक्रीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट एंट्री करना चाहे तो क्या करेंगे? कैश एट बैंक बोला तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर क्या लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है? वो 25,000 रुपीज का, तो यहाँ लिखेंगे 25,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम क्या लिखेंगे? राम्स कैपिटल अकाउंट एंड, सॉरी राम नहीं आएगा, सिर्फ किसने सेक्रीफाई किया यहाँ पे? श्याम ने सेक्रीफाई किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? कितना लेके आया वो? 25,000। कंप्लीट अमाउंट किसको मिल जाएगी? श्याम को मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई वर्किंग नोट अपने पास बनेगा नहीं, एक वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल से रिलेटेड, वो कैपिटल अकाउंट के बाद ही हम करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं अपने पास सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले अपने पास आ रहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट, हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं ये वाली। डेटर हुज ड्यू 7500 वर रिटर्न ऑफ एज द बैड डेट पेड 5,000 इन फुल सेटलमेंट। तो हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया अपने पास? 5,000 रुपए आ गया। किसके लिए आया ये 5,000 रुपए? बैड डेट हमने रिकवर किए, उसके लिए ये पैसा आया अपने पास 5,000 रुपए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? एक क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, टू क्लेम ऑन WCR, टू क्लेम ऑन WCR। कितना क्लेम आएगा अपने पास? 12,500 रुपए का क्लेम आएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाई 5,000 रुपीज, मशीनरी की वैल्यू बढ़ा देंगे हम कितने से? 5,000 रुपए से मशीनरी की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट बोला स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब कि जो स्टॉक की वैल्यू हमें बुक्स में शो हो रही है वो कितना शो हो रहा है? 82,500 शो हो रहा है। ये कितने परसेंट की इक्वल है? 110% की इक्वल है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि बुक्स की में जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है, वो 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो भाई साहब कोई भी वैल्यू ओरिजिनल कितनी होती है अपने पास? 100%। 10% हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू लगा दी, तो अपनी बुक्स में जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 110% दिख रही है। सो 82,500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 110, इससे अपने पास क्या निकल के आ जाएगा कि 10% वैल्यू कितनी है अपने पास। तो अगर हम इसको सोल्व कर ले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 82,500 डिवाइडेड बाई 11 अमाउंट कितनी आ जाएगी? 7,500। मतलब उसकी एक्सेस अमाउंट कितनी है बुक्स के अंदर? 7,500। तो हमें कितना कम करना है? 7,500 हमें कम करना है। किसका कम करना है हमें? ये किस चीज की अमाउंट एक्सेस थी? स्टॉक की, स्टॉक की अमाउंट एक्सेस थी 7,500 से। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या? महेश 20% लेके आएगा, वो तो अपने पास कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। टोटल करो, बैलेंस निकालो। तो भाई साहब इसका टोटल आ जाएगा 20,000 माइनस 10,000, बैलेंस कितना बच जाएगा? 10,000। हम क्या लिखेंगे? बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के नाम क्या? राम एंड श्याम। किस रेशियो में बटेगा? 3:2 के अंदर। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए और 4,000 रुपए, इतना आ जाएगा अपने पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करना है? कैपिटल अकाउंट करना है। क्या करना है क्वेश्चन में नेक्स्ट? अब हमें कैपिटल अकाउंट करना है।
कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर राम श्याम एंड, नए वाले पार्टनर का नाम क्या अपने पास, महेश, राम श्याम एंड महेश। देखो राम श्याम महेश, राम श्याम महेश। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है बैलेंस शीट में, 1,50,000 एंड 1 लाख रुपए, 1,50,000 एंड 1 लाख रुपए। ओल्ड आइटम में चेक करो क्या अपने पास, ओल्ड आइटम में जनरल रिजर्व 25,000 का, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपए और 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है, आंसर के ऊपर आ जाओ। तो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल गया, श्याम को, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सारा का सारा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, श्याम को। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस अपने पास आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस आया अपने पास, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए का क्या आ गया अपने पास, लॉस आ गया। इतना हो गया, टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो बैलेंस निकालो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,65,000 रुपीज। 1,65,000 से लेस करेंगे 6,000, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। सो कितना बैलेंस बच जाएगा, 1,59,000 का बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1,35,000 रुपीज। 1,35,000 से 4,000 लेस करेंगे, कितना बैलेंस बच जाएगा, 1,31,000 का बैलेंस बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट को ब्रोट डाउन करना है, क्या करना है अब हमें इस अमाउंट को ब्रोट डाउन करना है, बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन करेंगे 1,59,000 रुपीज एंड 1,31,000 रुपीज। नया पार्टनर आया, बैंक में अमाउंट लेके आएगा, तो हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। इतना हो गया अपने पास। देखो अब इन दोनों की कैपिटल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो बेशक यहाँ पे टू बैलेंस सीडी अगर आप करना चाहो तो कर लो, 1,59,000 एंड 1,31,000, 1,59,000 एंड 1,31,000। ठीक है, अब नए पार्टनर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है वो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कंबाइंड कैपिटल, हम यहाँ लिखेंगे टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की टोटल कंबाइंड कैपिटल कितनी हो जाएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कितना 159 एंड 131, 1,59,000 प्लस 1,31,000, दोनों का टोटल करो, टोटल आ जाएगा अपने पास 2,90,000 रुपीज। इतना आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें महेश का शेयर, महेश का शेयर कितना है 1/5, सो 2,90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना शेयर आ जाएगा महेश का, 58,000 रुपीज का शेयर आ जाएगा। कितनी कैपिटल लेके आएगा वो, 58,000 रुपीज की कैपिटल लेके आएगा। इतना हो गया अपने पास, ये क्या आ गया अपने पास, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसका हमें 20% कैलकुलेट करना है। महेश वाज टू ब्रिंग इन 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में काम बचा, हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट अब हम बनाएंगे अपने पास। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 70,000 डायरेक्ट लिख लो। क्रेडिटर्स आ गए अपने पास 70,000 रुपीज की। क्रेडिटर्स के बाद अब हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो अपने पास, कितना 55,000 रुपीज का। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, वो लिखो राम श्याम एंड महेश, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, आपको पेपर में कंप्लीट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो कितना बैलेंस है, 1,59,000, 1,31,000 एंड 58,000 रुपीज, तीनों का टोटल कर लो। ये आ जाएगा अपने पास 3,48,000 पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, आपने कहां से लिखा, ये वाला अपने पास बैलेंस है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया, 58,000, 58,000 एंड 58,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये तीनों बैलेंस हमने यहाँ पे कैपिटल में लिख लिए। क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बिल्कुल अपने पास एक क्लेम है WCR के ऊपर 12,500 रुपए का, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लेम ऑन WCR 12,500 रुपए। 12,500 का क्या आ जाएगा अपने पास, क्लेम आ जाएगा। इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं लाइबिलिटी साइड। अब हम चलते हैं अपने पास कहां पे, एसेट साइड चलते हैं। एसेट साइड कौन कौन से आइटम है वो देखते हैं। एसेट साइड सबसे पहले कैसेट बैंक, कैसेट बैंक, तो कैसेट बैंक में कितना बैलेंस गिवन है, 25,000 का, और 5,000 रुपए बेड डेट वालों ने दे दिए थे। इस चीज का ध्यान रखना, ये 5,000 रिकॉर्ड करने ही है, भूल मत जाना इसको। ठीक है, 5,000 रुपए बेड डेट वालों ने दिए। इसके अलावा नया पार्टनर क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपीज, और कैपिटल कितना लेके आया वो 58,000 रुपीज, चारों का टोटल कर लो। टोटल आ जाएगा अपने पास 1,13,000 का टोटल आ जाएगा कैसेट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास डेटर्स है, कितने के डेटर्स, 1,62,500 के। क्या कोई एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर,
डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट माइनस करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम आ जाएगा 12,500 रुपये, कितना बैलेंस आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर ये डेटर्स नहीं तो पेमेंट की थी, लेकिन भाई साहब ये पहले राइट ऑफ हो चुके थे, डेटर से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं इसको। अब उन्होंने प्रोमिस नहीं किया, अगर वो प्रोमिस करते तो हम डेटर्स में प्लस कर लेते, लेकिन उन्होंने पे ही कर दिया डायरेक्ट। अब अगर वो पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैश को प्लस कर देंगे, ना कि डेटर्स को। इस चीज का ध्यान रखना। स्टॉक की अमाउंट हमें कम करनी है 7,500 रुपए से, स्टॉक की अमाउंट हम 7,500 से कम करेंगे। सो 82,500 माइनस 7,500 कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास 75,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा मशीनरी, कितना अपने पास 142,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, क्या थी अपने पास, हमें क्या करना है इसको अंडर वैल्यू, मतलब कि 5,000 रुपए बढ़ा के दिखाना है। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी भाई साहब फिर 147,500। चेक करो कोई एडजस्टमेंट बचती तो नहीं है, सारी हो गई। टोटल करो, बैलेंस चेक करो कितना आएगा। सो पहले लाइबिलिटी साइड का 70,000, 55,000, 3,48,000 एंड 12,500, ये आ रहा है 4,85,500, 4,85,500 सही आ रहा है। ऐसे एसेट साइड का चेक करेंगे हम अपने पास 1,13,000, 1,50,000, 75,000 एंड 1,47,500, ये आ जाएगा 4,85,500। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। अब देखते हैं हम अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखो। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर, आन एंड शान वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व। रिजर्व कोई भी हो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, कैश, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। दे एग्री टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर ऑन द अबाउट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। क्या आ गया भाई साहब अपने पास, नया पार्टनर आ गया, मोहन कितने शेयर के लिए आया, वो 1/4 शेयर के लिए आया। मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल टू इक्वल टू, मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड श्यान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। वो क्या लेके आएगा, 1/4 शेयर लेके आएगा, किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ आन एंड श्यान का। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड टू 70%। Provision for doubtful debt to be made on debtor to be raised to 10,000 rupees. A provision is to be made for 18,000 for outstanding legal charges and Mohan's share of goodwill premium was calculated as 1 lakh रुपए। उसका शेयर कितना, 1 लाख रुपए का। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर करना स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 78 आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले दो पार्टनर्स है, आन एंड श्यान, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। कितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास 3:2। नया पार्टनर आया, नए पार्टनर का नाम क्या है, मोहन। मोहन कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, मोहन आ रहा है अपने पास 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया, वो 1/4 शेयर के लिए फर्म के अंदर आया है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं अपने पास, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा अपने पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतना हो गया। अब जो नया पार्टनर आया वो क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया, 1 लाख रुपए के लेके आया। और बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कैश। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट लेके आ रहा है, वो 1 लाख रुपए की अमाउंट लेके आया। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल अकाउंट एंड टू शान कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने पास 3:2 में। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 60,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले अपने पास आएगा बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू कितना अपने पास, देखो 7 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू है, 20% एप्रिसिएट करना है। तो बिल्डिंग कितना बढ़ जाएगा अपने पास, यहां लिखेंगे बाई बिल्डिंग 7 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड टू 70%।
स्टॉक को डेप्रिसिएट करके 70% कर देना है, मतलब कितनी वैल्यू कम करनी है, 30% स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा अपने पास, 60,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू बढ़ा के कितना कर देना है, 10,000। अभी कितना है, 3,000। तो कितनी प्रोविजन की वैल्यू बढ़ानी है हमें, 7,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाना है। उसके बाद ए प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस की, 18,000 रुपए की। और इसके ऊपर एक स्टार करके छोड़ दो, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, बाद में बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करना कभी भूल जाए। रिवैल्यूएशन के आइटम हो गए, टोटल करो, बैलेंस निकालो। तो इसके अंदर तो शायद गेन आएगा, तो टोटल आएगा अपने पास 1,40,000। 1,40,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 140 माइनस 67 एंड 18,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 55,000 का अपने पास बैलेंस बच जाएगा। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट स्लैश गेन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या भाई साहब अपने पास, नाम है इनके आनंद चांद। किस रेशियो में जाएगा अपने पास, ये जाएगा 3:2 में। तो अमाउंट आ जाएगी 33,000 एंड 22,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ आन श्यान और नए पार्टनर का नाम क्या अपने पास, मोहन। आन श्यान मोहन, आन श्यान मोहन। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। कितना बैलेंस है अपने पास, 7 लाख एंड 6 लाख रुपीज, 7 लाख एंड 6 लाख रुपीज, ये अपने पास बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, रिजर्व। रिजर्व कितना, 1,50,000। ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 90,000 एंड 60,000 रुपीज। 90,000 एंड 60,000 रिजर्व आ गया। उसके बाद कोई भी ओल्ड आइटम है नहीं, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 60,000 एंड 40,000 रुपीज। 60,000 एंड 40,000 क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास गेन ऑन रिवैल्यूएशन, कितना अपने पास 33,000 एंड 22,000 का अपने पास गेन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई आइटम अपने पास है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना बनता है हम वो लिखेंगे, देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा अपने पास 8,83,000, 8,83,000। शान का कितना आ जाएगा अपने पास, 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 22,000, ये आ जाएगा 7,22,000 रुपीज। इनका बैलेंस आ गया। अब इन बैलेंस को क्या कर लो, ब्रोट डाउन कर लो। बैलेंस को क्या कर लो, ब्रोट डाउन कर लो। 8,83,000, 7,22,000, इतना बैलेंस आया। अब नया पार्टनर आ रहा है, अमाउंट लेके आएगा, हम क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। और कर लो बैलेंस सीडी, तो सेम ही आ जाएगा अपने पास ये 8,83,000, 7,22,000, 8,83,000। थोड़ा सा ना डुप्लीकेसी हो जाती है, हम बार बार लिख रहे हैं उन चीजों को, लेकिन क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने पास करने का यही है। अगर आप चाहो तो ये वाला ना करके कर सकते हो, लेकिन भाई साहब फिर दिक्कत हो जाती है। अब हमें एग्जामिनर को अलग से बता दिया कि इतना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बैलेंस आ रहा है, एग्जामिनर को देखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो अलग से वर्किंग नोट करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, तो इतना हो गया अपने पास। अब हम लिखेंगे टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कितनी अमाउंट आ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के अपने पास, 8,83,000 एंड 7,22,000। टोटल करो दोनों का, कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है अपने पास 16,05,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में बोला कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, 1/4 कैपिटल लेके आएगा ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, अब हम इसका 1/4 कैलकुलेट करते हैं। अरे क्वेश्चन में बोला ना, यहाँ पे देखो, मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लेके आएगा वो। तो भाई साहब मोहन कितनी अमाउंट लेके आएगा अपने पास, यहाँ पे मोहन लेके आएगा 1/4 पार्ट, कितना हो जाएगा 16,05,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4। तो कितनी अमाउंट लेके आएगा वो, 4,01,250 की अमाउंट लेके आएगा, 401,250। तो यहाँ लिखेंगे 401,250, 401,250, 401,250, 401,250।
ठीक है, इतनी अमाउंट वो लेके आया। अब इतना हो गया, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देनी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम लिख दो 2 लाख रुपए। क्रेडिटर्स के बाद क्या अपने पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम आ जाएगा, कितना 30,000 रुपीज, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई चेंज नहीं है, सेम लिख दो 1,70,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, रिजर्व हम बांट चुके, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस आन चान एंड मोहन का कितना अपने पास, 8,83,000, 7,22,000 एंड 401,250। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल आ जाएगा अपने पास 20,06,250 रुपी। एक अपने पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000 रुपीज की, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000 रुपए की अपने पास लाइबिलिटी थी। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, कैश 1,48,000 रुपीज, कैश आ जाएगा 1,48,000, बैलेंस है, नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया 401,250 की, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 1 लाख रुपए का। तीनों का टोटल कर लो। ये आ जाएगा अपने पास 649,250 रुपी, 649,250 रुपी। उसके बाद डेटर्स कितना अपने पास 2,05,000 रुपए, डेटर्स की अमाउंट है 2,05,000 रुपए माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कोई चेंज था अपने पास, बिल्कुल था, 3,000 से बढ़ा के हमने कितना कर देना है 10,000 कर देना है, तो माइनस करेंगे कितना बैलेंस बच जाएगा 1,95,000 का बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट हमें क्या करना था 70% कर देना था, तो स्टॉक की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लाख का 70% 1,40,000 या फिर 60,000 हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी चेंज नहीं है, सेम लिख लो 6 लाख रुपए, 6 लाख का आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है 7 लाख, 7 लाख बिल्डिंग की अमाउंट है, 7 लाख से हम कितना कम कर लेंगे अपने पास 20 बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करना है 20% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 7 लाख प्लस 1,40,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई साहब अपने पास 8,40,000 रुपीज। इतना हो गया, टोटल करो और चेक करो कि अपना आंसर ठीक आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये आ जाएगा अपने पास 24,24,250, 24,24,250, ये बार चेक करते हैं, सही आ रहा है 24,24,250। अब हम चेक करेंगे अपने पास एसेट साइड, 649,250, 1,95,000, 1,40,000, 6 लाख एंड 8,40,000, तो सेम आ रहा है अपने पास 24,24,250। तो भाई साहब ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने किया अपने पास रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जो कि अपने पास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू।